नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। दोस्तों, साथ ही आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है कब्ज। बहुत बड़ी समस्या है, दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर सुबह पेट साफ़ नहीं होता है तो पूरा दिन फ्रेश नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, चिकित्सकीय भाषा में कब्ज एक ही प्रकार का होता है जिसको कॉन्स्टिपेशन का नाम दिया जाता है, वही कब्ज है हमारी भाषा में। लेकिन आम भाषा में जो मरीज आते हैं उनकी भाषा में एक कब्ज और आ जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये दोनों कब्ज में अंतर क्या है, ताकि आप भी उसको जज करें कि ये कब्ज किस वजह से होती है और उसके समाधान किस प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम केवल कब्ज, इन दोनों कब्जों के अंतर के वेरिएशन के बारे में जानेंगे। चिकित्सा के बारे में आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कब्ज के बारे में। दोस्तों, कब्ज बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम सुबह उठते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, खैनी तंबाकू का सेवन करते हैं और भी सारे, कुछ लोग चाय पीते हैं तब उनको मोशन महसूस होता है, तब वो जाते हैं फ्रेश होते हैं। तो ये एक कब्ज है जहाँ पे आपको प्रेशर नहीं बनता है, पैखाना लगता ही नहीं है, लगता है बाद में लगता है, और आप उसको प्रेशर यानी कि प्रवाहन करके हल्का सा जोर लगाते हुए उसको मल त्याग करने में आप प्रयास करते हैं, तो इसको कॉन्स्टिपेशन करते हैं। मेन कब्ज यही होता है। चिकित्सकीय भाषा में कॉन्स्टिपेशन ही कब्ज है, जहाँ पे पैखाना आपका 24 घंटे में 1 से 2 बार होता है और आपको मल त्याग करने में कठिनाई होती है, आपको प्रेशर बनाना पड़ता है, जोर देना पड़ता है। तो ये एक कब्ज है। दूसरा जो कब्ज होता है दोस्तों, जो मरीज, 2 भिन्न प्रकार के मरीज हमारे चिकित्सालय में आते हैं। चूँकि मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ तो अलग अलग उदर रोगी जो होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उदर रोग से ग्रसित हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कब्ज की दिक्कत है। अब दोनों क्राइटेरिया के जब पेशेंट आते हैं तो उनमें जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है तो जब हम टेकिंग हिस्ट्री यानी कि उनकी हिस्ट्री पूछते हैं, बावेल मूवमेंट के बारे में जब जानकारी लेते हैं, तब ये क्लियर होता है कि ये किस वजह से ये कब्ज बता रहा है मरीज जो है, ये कब्ज किस प्रकार का है। तो उनकी भाषा में हम उनको सुनेंगे, क्योंकि वो भी एक प्रकार का कब्ज ही है जहाँ पे पेट साफ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत दूसरी होती है, वहाँ पे अलग अलग दोष इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो दूसरा कब्ज होता है कॉन्स्टिपेशन, इसमें दूसरे दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। दोनों की चिकित्सा विपरीत होती है, अलग होती है। इसलिए दोस्तों, जब ये जो दूसरे प्रकार के पेशेंट हैं जहाँ पे वो कहते हैं कब्ज होता है, हिस्ट्री लेने पे, इतिहास लेने पे अगर पूछते हैं कि हाँ कितनी बार सोच जाते हैं, तो मिनिमम वो कोई कहेगा 2 बार जाते हैं, कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार तक की बात करता है। कई मरीज तो 10-10 बार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम थोड़ी थोड़ी देर पे महसूस होता है कि पैखाना लगा हुआ है, जाते हैं पेट साफ़ नहीं होता है, सोचते हैं कि एक बार और चले जाएं तब पेट साफ़ हो जाए। तो ये पेट साफ़ होने वाली जो दिक्कत होती है, उनकी भाषा में ये कब्ज है। लेकिन आयुर्वेद की भाषा में ये पाचन की दिक्कत होती है, यानी कि हमारा जो भोजन होता है, जो आप भोजन किए हैं, उसका जब सम्यक पाचन नहीं होगा, तो जब आपके भोजन का थोड़ा अंश पाचन होगा तो वायु उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आगे ढकेलेगी, और उसमें जो दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों, वात और कफ यानी कि वायु और जल महाभूत की अधिकता उस प्रकार के कब्ज में होती है जहाँ मरीज 3 बार 4 बार तक जाते हैं। वहाँ पे कुछ झाग जैसा भी आ सकता है, उसको भी वो कब्ज कहते हैं। म्यूकस विथ स्टूल यानी कि कुछ चिकनाई जैसे मल आ सकते हैं। प्रवाहन यानी कि पेट में आपके नीचे, नाभि के नीचे पेड़ों में दर्द भी हो सकता है, मुड़न हो सकती है, पेट गुड़गुड़ा सकता है। तो ये सब दोस्तों दिक्कतें पाचन न होने की वजह से होता है। यानी कि जब हमारे भोजन का सम्यक पाचन नहीं होता है तो वात डिस्टर्ब होती है, और वो मुहुर्मुहु कभी बधे रूप में आएगा, कभी द्रव रूप में आएगा, कभी पिछिल चिपचिपा के रूप में आएगा, और ऐसे में आपको फील कराएगा कि हमारा पेट साफ़ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आम भाषा में ये भी एक प्रकार का कब्ज ही है, लेकिन चिकित्सा इसकी अलग हो जाती है। जो दूसरा कब्ज है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन, उसमें वात और पित्त
वात और पित्त दोष का वर्धन होता है। पित्त दोष यानी कि अग्नि का वर्धन होता है। जब वायु और अग्नि जब मिलती है तो वहाँ पे वो मल को सुखा देती है। तो जब मल को सुखा देती है वो स्टूल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और एक स्थान पे अटकता है, रुकता है। ऐसे में जब हम गुनगुना पानी पीते हैं, चाय पीते हैं या कुछ और जतन करते हैं तो उससे थोड़ी मूवमेंट करते हैं 10 मिनट का, तो उससे वो एक वायु की गति बनती है। जब हम वो गुनगुना जल जाता है और उसको वायु को आगे की ओर ढकेलता है, तब वहाँ पे प्रेशर बनता है और हम जाते हैं, तब मोशन होता है। और उसमें शुरुआत का जो मल होता है वो थोड़ा सा हार्ड आता है। हार्ड का थोड़ा सा बधा होगा, जैसे लगता है कि कंडा जैसे हो, उस प्रकार का वो मल निकलता है। उसके बाद के मल जो है ढीले होते हैं और सबसे बाद के मल और ढीले हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो मल आते हैं, मेन विबंध, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये वात और पित्त दोष की वजह से होता है। और जो दूसरा कब्ज होता है रोगी की भाषा में, मरीज की भाषा में, उसमें वात और कफ दोष की प्रधानता होती है। एक में दोस्तों भूख ज़्यादा लगती है और एक में भूख कम लगती है, यहाँ तक कि उसको खाने का मन ही नहीं करेगा, अरुचि होगी, जी में चलाएगा, बहुत सारे लक्षण होते हैं दोस्तों। लेकिन आज का वीडियो बनाने का विचार इसीलिए आया दोस्तों कि आप इन दोनों दोषों को एक रूप में न माने कि हमारा पेट साफ हो जाए। पाचन की व्यवस्था इसमें होती है और चिकित्सा हमेशा से इस उदर रोग की चिकित्सा में आयुर्वेद चिकित्सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में भी आता है। यानी कि आपके भोजन का जो रूटीन है, खाने पीने की जो अनियमितता है, उसकी वजह से ये सारे रोग आते हैं। तो आयुर्वेद हमेशा से आहार विहार को महत्व देता आया है। उस रूटीन को फॉलो करते हुए हम इसकी चिकित्सा करते हैं। आधी चिकित्सा आपके निदान परिवर्तन यानी कारण के परित्याग, यानी कि जिस वजह से ये रोग आपका आ रहा है उनके बचाव करने से ही आधी चिकित्सा होती है। बाकी आधी चिकित्सा औषधियों के माध्यम से की जाती है। जब मरीज आयुर्वेद चिकित्सक से मिलते हैं तब उनकी चिकित्सा आयुर्वेद की औषधियों से की जाती है। और ये दोनों दोस्तों साध्य रोग होते हैं, ठीक होते हैं। डिस्टर्बेंस आपकी रूटीन और आपके आहार की वजह से फ्लक्चुएशन हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है। तो उसमें पूरा महत्व रखता है आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या। इसी के आधार पे आपकी जब भोजन का सम्यक पाचन होगा, आप मल 24 घंटे से 1 से 2 बार जाते हैं, पेट साफ हो जाता है, अच्छी भूख लगती है, मन प्रसन्न रहता है और रात को अच्छी निद्रा आती है। इसी से सम्यक पोषण आपके शरीर का संवर्धन होता है, धातुओं का पोषण होता है। तो दोस्तों जो कब्ज की टेंडेंसी होती है, कब्ज की परिभाषा, कब्ज का जो व्याख्या, ये इसी प्रकार से आता है। आज का वीडियो केवल इन 2 विषयों में अंतर बताना आपको था। इन 2 विषयों का, यानी कि ये जो 2 प्रकार के कब्ज हैं, ये किस किस प्रकार से होता है। एक पे पाचन, यानी कि जहाँ पे आप मल 3-4 बार जाते हैं वहाँ पे हमको पाचन चिकित्सा करनी रहती है। और दूसरे में वात सामक चिकित्सा करनी, तो वायु की गति को बढ़ाना रहता है, यानी कि बाउल मूवमेंट को थोड़ा सा तेज़ करना पड़ता है। ऐसे में अगर दोनों की चिकित्सा, यानी कि दोनों की हिस्ट्री चिकित्सा के यदि ठीक से न लें तो पहले वाला मरीज 3 से 4 बार से अधिक उसका प्रमाण और होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसकी गति और बढ़ जाएगी। और जो इस प्रकार के कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं उनका और बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दोनों की चिकित्सा विपरीत होती है और दोनों का परहेज, उपाय और बाकी जो रूटीन होता है, दोनों का निर्धारण भी अलग होता है अवस्था और वय के आधार पे। तो दोस्तों आप इन दोनों विषयों के बारे में, इन दोनों प्रकार के कब्ज के बारे में जान गए हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।